अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे। आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने परदेस का कि मेरा परदेस कैसा गुजरा। मैं मलेशिया में आया, मुझे मलेशिया में आए 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल मेरे कैसे गुजरे, क्या क्या वो समरात थे जो मैंने पाए, क्या क्या ख्वाब थे जो मैं लेके आया, क्या क्या ख्वाब पूरे किए, क्या क्या ख्वाब अधूरे रह गए। आज आपको सब कुछ बताएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं पाकिस्तान में था, मास्टर्स किया, एमए पॉलिटिकल साइंस किया फर्स्ट डिवीज़न में। तो सोचा कोई नौकरी लग जाएगी, पर नौकरी नहीं लगी। तो मैं बहुत परेशान था। 16 साल हो गए थे, तकरीबन 23 ईयर्स एज हो गई थी। काम भी नहीं था मेरा, जहाँ भी अप्लाई करते थे तो धक्के पड़ते थे। 500 हज़ार जाने का किराया, अप्लाई करने का किराया, हर सीट पे अप्लाई करने के लिए हमारा 5,000 लग जाता था। तो 5,000 लग जाता था तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता था। पाकिस्तान में जॉब हासिल करने का ऐसे ही है जैसे एक गाड़ी है, उसमें 4 आदमी के बैठने का जगह है और 100 आदमी हो। तो गाड़ी में वही बैठेगा जो ड्राइवर का रिश्तेदार हो, या जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, या जिसकी पावर ज़्यादा हो, ताकतवर हो। तो गाड़ी में तो वही बैठेगा, तो 4-5 लोग ही बैठेंगे। तो इसी तरह पाकिस्तान में जॉब का भी सीन है कि वैकेंसी होती है 2,000-3,000, एप्लीकेशन 2 लाख 3 लाख। तो उसमें फिर वही चीज़ें होंगी तो जो मैं बता रहा हूँ, ताकतवर, पैसे वाला, रिश्तेदार, वो चीज़ें आएंगी। तो मैं बहुत तंग था, तो मैं आ गया मलेशिया की सरजमीन पे कदम रखा मैंने 24 अक्टूबर को। मैं मलेशिया की सरजमीन पे आ गया। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एयरपोर्ट पे मैं 23 को पहुंचा, 26 को मैं एयरपोर्ट से निकला। मतलब जलालत शुरू हो गई एयरपोर्ट से ही। एयरपोर्ट में 48 आवर विदाउट खाना, विदाउट, मेरी जेब में पैसा नहीं था। भाई बोला कोई नहीं, मैं आऊँगा तो मैं ले जाऊँगा। तो मैं उधर था। जब तक मलेशिया का एक रूल है कि जब आप पहली दफ़ा आते हो, जब तक आपको एजेंट नहीं लेके जाएगा एयरपोर्ट से, आपको कोई आदमी, आपका भाई, रिश्तेदार यहाँ से नहीं लेके जा सकता। जब पहली दफ़ा आप इंटर होते हैं तो बहुत वेट किया एजेंट का। एजेंट साहब ना आए। मेरे पास बुक था, बैलेंस भी सेम वो थी, कॉल भी नहीं कर सकता था। सोने के लिए, बैठने के लिए एयरपोर्ट पे कहाँ जगह होती है। तो पानी तो शराब से भी महंगा था उधर। तो मेरी जलालत का पहिया उधर से ही स्टार्ट हो गया। तो 2 दिन बाद मैं उधर से निकला, आया, 2-3 दिन रेस्ट किया। फिर भाई ने बोला चलो थोड़ा बहुत काम दिखाते हैं। भाई मेरा सेम नहीं करता था, तो उसके साथ थोड़ा बहुत काम देखा। 2 महीने काम किया, समझ लिए थोड़ी बहुत ही आई, 10-20 करीब 50 मिनट कमा लिए। तो अभी स्टार्ट ही था कि कोरोना की लहर आ गई। 2 महीने मैंने काम किया, वो भी अपना खर्चा निकाला। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने थे मेरे पास। 4 महीने में थोड़ा अपना ही किया। मार्च में लग गया लॉकडाउन। तेरे दी लॉकडाउन लग गया, मुश्किलात और बढ़ गई। तो मुसीबत तो थी, लॉकडाउन लग गया है। अभी 4 महीने का लॉकडाउन था। 4 महीने में लॉकडाउन में बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजरी। पैसा पास नहीं था, पीछे से भी नहीं मंगवा सकते थे, भेजा गया था जो मंगवाना था, अभी नया आया था। तो लाइफ और मुश्किल होती गई। फिर क्या हुआ कि चलो 4 महीने लॉकडाउन में बहुत ही मुश्किल गुजारे। तकरीबन 2 लाख रुपया लग गया लॉकडाउन में ही। तो हालत ये थी, खाना पीना भी अच्छा नहीं था। लॉकडाउन में क्या खा सकते थे। चलो लॉकडाउन मार्च, अप्रैल, मई, जून को लॉकडाउन ख़त्म हो गया। चलो फिर अल्लाह का शुक्र किया, चलो कोई नहीं, लॉकडाउन ख़त्म हो गया। अब तो आसानियाँ ही हैं। तो उस आसानी को लेके फिर उम्मीद को लेके हम फिर काम पे चले गए। जुलाई 1 से लेके मैंने 14 तक काम किया। उसके बाद जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा हादसा था। मैं मुस्कुरा के बता रहा हूँ, पर मुस्कुरा के उस टाइम मैं नहीं बता सकता, रो के तो नहीं बता सकता, मुस्कुरा के बताना पड़ेगा। 15 तारीख को मैं काम पे निकला। 15 जुलाई को मैं घर से काम पे निकला। तो जब काम से निकला तो खाना नाश्ता किया। ये मेरी उस दिन की रात की फ़ोटो है जो आपके सामने है। 15 तारीख को मैं घर से निकला, पासपोर्ट परमिट सब कुछ मेरे साथ पास था। मैं 15 तारीख को घर से काम पे निकला, खाना पीना खाया। तो 10:30 बजे का टाइम था। मैं होटल पे बैठ गया। होटल पे बैठ के नाश्ता किया, मुँह हाथ धोया, काम कर था, 2 घंटे काम किया था, फिर रेस्ट आधा घंटा किया,
खेलना नहीं करता था, मैं आधा घंटा रेस्ट किया। तो वो आधे घंटे में मैंने रेस्ट किया, तो मैंने कहा चलो अभी काम करते हैं, टाइम हो गया। मैं उधर से अपना सामान बांधा, बैग बांधा, तो मैं सीधा ना होटल पे जाना था मुझे। मैं उधर होटल पे गया, तो होटल पे क्या देखता हूँ कि आगे 2 पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वाले तो आम होते हैं ना, मैंने सोचा चलो यार ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस वालों ने पकड़ा तो मैं जब अंदर, वो मुझे होटल में लेके गए, तो आगे इमिग्रेशन थे, हाथों में कैमरे थे, इतनी ज़्यादा फ़ोटो ली थी, कभी सोचा नहीं था। सोचा तो ये था कि स्टार बनेंगे, फ़ोटो सेशन हो गया, पर कैदी बन के फ़ोटो सेशन होगा ये नहीं था सोचा। हाथों में हथकड़ियाँ थी, तो मुश्किल लम्हात थे। आगे 2-3 आदमी बैठे हुए थे। जिस दुकान पे मैं बैठा हुआ था वो पाकिस्तान की दुकान थी, होटल पे जिस पर मैं खाना खा रहा था। वो मुझे पीछे से आवाज़ें देता रहा कि वो रुक जाओ, आगे इमिग्रेशन है, मसला होगा, तुम्हें रुक जाओ। मुझे आवाज़ नहीं सुनाई थी क्योंकि वो ज़्यादा पीछे था। 1 मिनट के फ़र्क ने मुझे कैदी बना दिया। तो मुझे ले गए, चलो जेल में ले गए। जेल में कोरोना का उस टाइम में ना, आपको बताया था लॉकडाउन था, जुलाई का महीना था, तो कोरोना का भी बहुत ज़्यादा सीन था। तो मुझे ले गए, मुझे सब कुछ इंटरव्यू लिया, क्या काम करते हो, मुझे जेल में डाल दिया गया सलाखों के पीछे। पाकिस्तान में सोचते थे दिमाग पागल हो जाता था, कभी सोचा ही नहीं था ये सलाखें हमारा भी मुकद्दर होंगे। तो सलाखों के नीचे फेंक दिया गया। अंदर गए, अंदर मुझे तो ज़बान नहीं आती थी। अंदर एक पाकिस्तानी था, बाकी इंडोनेशिया के थे, इंडिया के थे, म्यांमार के भी थे। तो जेल में पहली दफ़ा गया था, नर्वस था, जारी बात है, परेशानी तो होती है। तो जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वो माहौल था कि ज़िंदगी ऐसे पटका के मैं सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना बड़ा चक्कर आएगा, और घूम के पटक के ज़िंदगी ने पटका। जेल में देखा तो आंखों में आंसू, दिल ऐसे ऐसे कर रहा था। पहली दफ़ा परदेश में आया, परदेश काटना बहुत मुश्किल है, और परदेश में जेल काटना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। तो मुझे अंदर से हौसला दिया है, कोई नहीं, 10 दिन लगेंगे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अंदर वालों ने, जो पाकिस्तानी थे, इंडोनेशिया थे, मैंने कहा कोई नहीं, चलो 10 दिन निकाल लेते हैं। 10 दिन निकले तो 20 दिन तक बात आ गई। मेरे साथ जो पकड़े सब निकल गए। मैं अपने मुकद्दर से खेल रहा था, मैं कौन सा अपने पासपोर्ट पर में था, मगर मैं अपने मुकद्दर से खेल रहा था। तो अपने मुकद्दर से ही खेलने के बाद मैं जब 20 दिन 25 दिन गुजरे ना, 20 दिन के बाद खाना नासी मिलता था। तो आपको पता पाकिस्तानी नासी इतने शौक से नहीं खाते, तो नासी मिलती थी। तो मैंने ना पैंट पहनी हुई थी बेल्ट के साथ, बेल्ट उतार दिया था, बेल्ट नहीं था, पैंट थी, पैंट टाइट थी। मतलब पहले 20 दिन तक तो टाइट रही, 21 दिन हुआ पैंट साहब अपना थोड़ा सा ना नर्वस हो गए, वो भी मेरे साथ पैंट भी नर्वस हो गई और पैंट नीचे गिरने लगी कमज़ोरी की वजह से। चलो मैंने ना वो उसको दूसरे बटन के साथ अटैच करके ना कर लिया, थोड़ी सी टाइट हो गई। फिर 5 दिन गुजरे, फिर लेवल नर्वस हो गया उसका, वो मेरे से ज़्यादा नर्वस होती जा रही थी। पैंट खुलते इतनी हो गई कि मैंने इतना फोल्ड कर लिया कि पैंट मेरे घुटनों तक आ गई, पैंट घुटनों तक आ गई, और इतना ज़्यादा फोल्ड मैंने किया था कि ऐसे पैंट हो गया था, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी। तो मुझे ज़बान भी नहीं आती थी, मैं उनको पूछ भी नहीं सकता था कब निकलेगा कब नहीं। पाकिस्तानी था वो भी छूट गया, मैं अकेला था, सर पटकता था। तो चलो तकरीबन मैं 2 महीने गुजारे। वो 2 महीने बहुत ही मुश्किल थे दुनियावी लिहाज से। दुनियावी लिहाज से वो इंतहाई घटिया, इंतहाई बुरे, इंतहाई जिसको मैं याद भी नहीं करना चाहता वो लम्हात थे। लेकिन आखिरत के लिहाज से वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हसीन लम्हात थे, बहुत ही ज़्यादा 2 महीने गुजरे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे आखिरत के लिहाज से, दुनियावी लिहाज से नहीं। वो इसकी वजह यह है कि 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ते थे। जब भी दिल उदास होता था, ऐसे बैठे होते थे, जब भी दिल उदास होता था, रात 1 बजे भी होता था, कोई सहारा नहीं था, सामने कुरान जिन पढ़ा होता था, वही सहारा था। उसको पकड़ के पढ़ लिया तो दिल को सुकून मिल जाता था। उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं थी नमाज और कुरान के अलावा जो दिल को सुकून ले जाए। दाढ़ी भी इतनी हो गई थी, नमाज भी पढ़ता था, न चुगली, न चोरी, न गाली, न बलोची, न कोई और बुरा काम, न जना, न शराब, न सिगरेट नोची, कोई बुरा काम नहीं था। तो हम तो भले ही बन गए थे जेल में, तो आखिरत के लिहाज से बहुत अच्छा था। चलो जेल से निकले तो सोचा यार चलो मुसीबत चोरी, बुरा वक्त था, गुजर गया। जेल से बाहर आए, परमट ख़त्म हो गया मेरा।
साल बाद तो परमिट ख़त्म होता था। मेरा परमिट अक्टूबर में ख़त्म होना था। जेल में 2000 साल गुजारे तो 2 महीने गुजारे तो सितंबर तक बात चली गई। सितंबर में मैंने परमिट जमा करवाने के लिए दे दिया। अब जेल वालों को 5000 दे के मैं जेल से निकला, अपना सामान सब दे दिया, 5000 रुपया भी दिया, उधर मेरे 5000 रिंगट भी दिया। तो जब जेल से छूटा तो जेल से बाहर आया, बोला परेशानी ख़त्म हो गई। तो फिर नई परेशानी ख़त्म हुई, परमिट के पैसे चाहिए थे, जो थे वो जेल वालों को दे दिए थे। पैसे होते कहाँ से, पीछे लॉकडाउन में गुजारे हैं। चलो अल्लाह ने करम किया, उसके तो पैसे बन गए। मैं काम पे चला गया, पीछे से मैंने परमिट लगवाने के लिए दे दिया। 5 दिन बाद फ़ोन आया कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर है। मेरा दिमाग घूमा, ऐसे घूमा जैसे घूमने का हक बनता है। मैंने बोला किस्मत 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 पटक रही है, किस्मत पटक रही है। चलो ठीक है, मैं पासपोर्ट भी लॉकडाउन था, जाना बहुत मुश्किल था, तो पासपोर्ट भी मेरा 40,000 रुपये में पासपोर्ट बना पाकिस्तानी, जो 5,000 में बनता है, 40,000 में बना लॉकडाउन की वजह से। तो इसी मुश्किलात में अभी तक परमिट नहीं लगा, अभी तक परमिट का कोई पता नहीं लगेगा। तो इसी मुश्किलात में परदेश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो भाई सोचते हैं, देखते हैं कि ये मुस्कुराते हैं, चेहरे हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छी तरह इंजॉय कर रहे हैं परदेश में लाइफ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आप सोचते हो उससे परदेश की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। हाँ, अगर आपको अपनी फैमिली की फ़िक्र नहीं, अपने घर वालों की फ़िक्र नहीं, तो ये एक पैराडाइज़ है, जन्नत है ये परदेश। अगर आपको अपनी फैमिली की फ़िक्र है तो फिर आपके बाजू इस तरह होंगे ताकतवर। अगर आपकी फैमिली की फ़िक्र है तो फिर आप इन कपड़ों के बारे में, हुस्न के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर आप इस मिट्टी में मिट्टी बन जाएंगे। तो ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो मेरा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि आगे भी आप कौन सा करते हो बताने से। तो अल्लाह हाफिज़, उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे।